भारत हो, चीन हो या फिर रूस, तीनों के साथ डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर गेम खेल रहे हैं। मगर भारत और रूस ने भी गजब दांव खेल दिया है। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे हैं, उसी वक्त खबर आ रही है कि भारत दुश्मनों पर नजर रखने के लिए रूस का एक महाशक्तिशाली रडार सिस्टम ले रहा है। रूस का ये रडार मिलते ही भारत को जबरदस्त सर्विलांस शक्ति मिल जाएगी। ये करार भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में एक मील का पत्थर है। मजे की बात तो ये है कि रूस ने ऐलान किया है कि मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत इस रडार का 60% हिस्सा भारत में ही बनेगा। मेजर आप समझ लें कि 10 एक पॉइंट सामने आए हैं जिनके ऊपर बेस के ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कि डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर। इसलिए प्रोग्राम करें कि ये नहीं था कि कहीं पर कोई लीडर था तो उसने जो है वो कोई एक बात कह दी। नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने तो भरपूर गुफ्तगू की है इसके ऊपर, और उनका कहना यह है कि दिल्ली वो है कि जो गेम्स नहीं खेलता। जय हिंद दोस्तों, भारत रशिया से एक शक्तिशाली रडार सिस्टम ले रहा है जो कि $4 बिलियन की डील होगी। दोस्तों, इसका 60% हिस्सा मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेगा। वहीं इस रडार की डिटेक्शन रेंज है 8000 किलोमीटर। आप समझ लीजिए अगर चाइना या पाकिस्तान ने थोड़ी सी भी गुस्ताखी की तो इनको ढेर कर दिया जाएगा भारतीय मिसाइलों की मदद से। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। भारत हो, चीन हो या फिर रूस, तीनों के साथ डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर गेम खेल रहे हैं। मगर भारत और रूस ने भी गजब दांव खेल दिया है। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे हैं, उसी वक्त खबर आ रही है कि भारत दुश्मनों पर नजर रखने के लिए रूस का एक महाशक्तिशाली रडार सिस्टम ले रहा है। रूस का ये रडार मिलते ही भारत को जबरदस्त सर्विलांस शक्ति मिल जाएगी। मजे की बात तो ये है कि रूस ने ऐलान किया है कि मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत इस रडार का 60% हिस्सा भारत में ही बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ के दौरान ऐसी खबर आना एक बड़ा संदेश भी है। जो बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने भारत पर रूस से दोस्ती तोड़ने का खूब दबाव बनाया। अमेरिका ने भारत से कहा कि वो रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने वही किया जो सही था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भी भारत ने साफ कर दिया है कि वो रूस से अपनी दोस्ती को नहीं छेड़ेगा। रूस और भारत की दोस्ती आसमान से ऊंची और समंदर से गहरी है। आपको बता दें कि भारत कर्नाटक में DRDO कैंपस में रूस का महाशक्तिशाली रडार वोरोनेज लगा रहा है। वोरोनेज रडार की रेंज 8000 किलोमीटर तक की है और इस रेंज को 10,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ये रूसी रडार कर्नाटक में लगाए जाने के बाद भी पूरे पाकिस्तान और चीन तक निगरानी कर सकता है। ये रडार बैलिस्टिक मिसाइल, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और विभिन्न तरह के हवाई खतरों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इस रडार की रेंज कितनी बड़ी है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कर्नाटक से चीन की दूरी करीब 1800 किलोमीटर है और ये रडार 8000 किलोमीटर तक दुश्मनों को सूंघने की ताकत रखता है। ये रूसी रडार अब दुश्मनों का पता लगाएगा और रूस का ही एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उन दुश्मनों को तबाह करेगा। आज प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है कि सिर्फ एक नुक्ते पे उन्होंने कोई बात नहीं की बल्कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। और प्रेसिडेंट, ठीक है ना जी। अब इंडियंस ये समझते हैं कि जो भी हो हमें अपने ताल्लुकात रशिया के साथ उनको इम्पोर्टेंट उसको कंटिन्यू रखना है। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। पाकिस्तान बार बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं है। और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी जरूर कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट एंड दैट फैक्ट इज कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ब्रिक्स से होके आए हैं। कभी अपने हथियार दुश्मन के हवाले न करो, उसकी उस उम्मीद और आसरे और वादे पे कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे जब तुम मुश्किल में होगे। दूसरी बात, कभी किसी पे एतबार न करो कि वो तुम्हारी जंग लड़ेगा, तुमने अपनी जंग खुद लड़नी है। पाकिस्तान में मैं बहुत खुदकुश मेंटालिटी देखता हूं ये कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा। 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था, अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन में, धोखे में अपना मुल्क घुमा चुके हैं कि अमेरिका ला रहे हैं बचाने के लिए। आज कहते हैं जी इंडिया हमला ही नहीं कर सकता, चाइना बचा लेगा हम, या अगर जंग हो भी गई तो बड़ी ताकतें बीच में आके जंग रोक देंगी। बाकायदा हमारे डिफेंस के इदारों के अंदर यही डिस्कशन होती है। कोई लॉन्ग टर्म वॉर की प्लानिंग ही नहीं है, क्योंकि किसी को ये जंग हो ही नहीं सकती, एटमी दौर है। क्यों? एटमी दौर में रूस और नेटो के दरमियान जंग हो रही है कि नहीं हो रही?
वो जंग यूक्रेन और रूस के दरमियान नहीं है, वो जंग नेटो और रूस के दरमियान है और एटमी दौर में ही हो रही है। रूस ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल निकाल लिए हैं बाहर, नेटो का खौफ के मारे नेटो की जान निकली हुई है। ये जो डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इनके दरमियान जंग नहीं हो सकती, ये सारी डॉक्ट्रिन भग से उड़ गई है आज यूरोप में। इसलिए प्रोग्राम करीम का ये नहीं था कि कहीं पर कोई लीडर था तो उसने जो है वो कोई एक बात कह दी, नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने तो भरपूर गुफ्तगू की है इसके ऊपर और उनका कहना यह है कि दिल्ली वो है कि जो गेम्स नहीं खेलता और वो है कि जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। ये एक दैट इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट और इसको देख के हम भी कोशिश करते हैं कि कैसे तैसे हम भी शायद अच्छा हमारे यहाँ क्या हुआ कि अभी जैसे रिसेंटली रशियंस आए हुए थे SCO पे, तो आपको पता है कितने लोग आए थे? कहा जाता है कि कोई 70-80 लोग आए थे, फिर पता चला लॉजिस्टिक स्टाफ स्टूफ सिक्योरिटी डाल के कुछ 250 बंदा आया हुआ था रशियंस का। अब ये चीज जो है ना 250 बंदा रशियंस का आया हुआ था, ये चीज पाकिस्तान में लोगों को बड़ी खटक रही है। 250 बंदा, इतना बंदा आ गया, ये बंदा क्या कर रहा था यहाँ पे क्या होगा, कैसे चीजें चलेंगी, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच डेफिनेटली मेक्स द केस। ये चीजें जो है ना वो सामने आती हैं। बहरहाल अब $100 बिलियन की बात हो गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड को रीड्रेस करने की जरूरत है, बिकॉज सारे का सारा जो जाता है रशियन साइड पे जाता है, पैसे तो वहां पे चल रहे हैं। अब देखें ये जो जिसे कहेंगे ना ये चीज इंडियंस को तो अच्छी लग रही है, डॉलर वहां जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया फॉर एग्जांपल $1 का अगर तेल ले रहा है तो वो $2.25 $1.5 का आगे बेच भी तो रहा है ना यार, वो डॉलर कहीं और से वापस इंडिया आ रहे हैं। अब ये 8000 किलोमीटर रेंज वाला रडार, ये सब इस यारी का प्रमाण है। हमें ये रडार स्टेल्थ फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों का पता लगा सकता है। इसकी 8000 किलोमीटर की रेंज भारत को एक अभूतपूर्व रणनीतिक लाभ देती है। चीन और पाकिस्तान के एयरबेस पर कौन सा विमान उड़ान भर रहा, कौन सा लैंड कर रहा, इन सब की जानकारी भारत को रियल टाइम में मिल सके। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया के इनपुट्स मिले, आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान किस तरह से डरा सहमा सा है। वहीं जब चाइनीज मिसाइल सिस्टम या चाइनीज इक्विपमेंट की बात होती है तो तरार साहब का कहना सही है कि ये सब फुस्सी बम है, ये चलने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं इनमें मेल फंक्शनिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसके चलते आज चाइना का वेपन मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि लोग चाइनीज प्रोडक्ट पर भरोसा करना बंद कर रहे हैं। और वहीं इंडियन डिफेंस सेक्टर में, जो कि वेपन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। तीसरा बड़ा वेपन मैन्युफैक्चरर भारत बन चुका है, जबकि बहुत ज्यादा इक्विपमेंट भारत नहीं बना रहा है, बट धीरे धीरे हैवी आर्टिलरी की तरफ भारत बढ़ रहा है। भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। वहीं अमेरिका ने भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी को और प्रॉस्पर बनाने के लिए कई जो इन पर सेंसस लगे थे पहले से न्यूक्लियर मिसाइल्स को और अपग्रेड करने के ऊपर, तो वो सेंसस भी हटा दिए गए हैं, जबकि पाकिस्तान पर सेंसस लगा दिए गए हैं। वहीं जब बात आ रही है चाइना की, तो चाइना अभी बैकफुट पे जरूर है, क्योंकि जब तक ट्रंप है तब तक उसे डर कहीं ना कहीं सता रहा है और ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल वॉर साथ ही साथ अभी यूक्रेन रशिया वॉर को बंद किया जाए, किसी तरह से ये मामला शांत हो जाए तो अमेरिका फोकस कर पाएगा चाइना के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको चाइना कुछ न कुछ नए गेम खेलता हुआ नजर आएगा। लेकिन भारत की तरफ से जिस तरह से गलवान से झड़पों के बाद 2020 के पेट्रोलिंग पॉइंट पर फिर से रजामंदी हुई है कि हम वहीं पर पेट्रोलिंग करेंगे, उसी एरिया में जहां पर गलवान से पहले करते थे। इसके बाद चाइना का थोड़ा सा अभी रुख किसी और तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या भारत की डिफेंस पावर ग्रो कर रही है, या फिर भारत आने वाले समय में दूसरा बड़ा वेपन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड बन सकता है? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।